कहा जाता है कि साधु संतों का जीवन लोगों के परोपकार के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वो जन्म लेते हैं। साधु संतों के विषय में यही बात कही जाती है, साधु संतों का जन्म भी कुछ ऐसे ही कार्यों के लिए होता है। और इस समय प्रयागराज की धरती पर साधु संतों के द्वारा कुछ ऐसे ही कार्य किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी तपस्याएं की जा रही हैं। आपने सुना होगा कि पहले साधु संत तपस्या किया करते थे, कठोर तप किया करते थे, और इस समय प्रयागराज की धरती पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें तपती हुई दोपहर में आग का घेरा बनाकर उसके बीच में तपस्या की जा रही है। और हमारे बीच में, हमारे साथ में जो माता जी बैठी हैं, ये वही साध्वी हैं जो इस तपस्या में पूरी तरह से तपती दोपहर के बीच में, आग के बीच में बैठकर तपस्या कर रही हैं। तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तपस्या है, पंचधूनी तपस्या इसको कहा जाता है या अग्नि तपस्या कहा जाता है इसको, तो इसका महत्व क्या है, क्या चीजें हैं इसमें, इससे फायदे क्या होने वाले हैं और ये क्यों कर रही हैं इतना कठोर तप, आखिर करने का उद्देश्य क्या है। माता जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। माता जी, ये जो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और ये जो तपस्या चल रही है, ये तपस्या किस कारण से करी जाती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। सभी देशवासियों को और सभी यहाँ के नगर बस्ती डेरे वालों को ओम नमो नारायण। मैं साध्वी पद्मेश्वरी गिरी, श्री महंत जूना अखाड़ा, महाराष्ट्र से। इस तपस्या को करने का एक उद्देश्य है जो आपने अभी तक जाना होगा, सुना होगा कि 2025 में बहुत सारे ऐसे प्रचंड रूप में समस्याएं आने वाली हैं जो देश का विनाशकारी है। और पूर्वज में ये आप लोगों ने जाना होगा कि साधु संत, जब अगर कोई साधक है तो उसे ये पहले से आभास हो जाता है कि हमारे इस पृथ्वी के ऊपर क्या क्या भूचाल आने वाले हैं। तो साधु संत अपनी तपस्या में रम जाते हैं। इसलिए रम जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस तप से उनका कुछ अच्छा होने वाला है और जो भी विनाश होने वाला है वो थम जाएगा। तो आप जो ये तपस्या कर रही हैं आग के बीच में बैठकर, ये जो कठिन साधना है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो आने वाला विनाश है वो रुक जाएगा। बिल्कुल। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि काफी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां हैं, और 2025 में बहुत सारे बाधाएं आने वाली हैं, विनाश आने वाला है। तो बस इसीलिए ये तपस्या की जा रही है। और आपने पूर्वज में जाना होगा कि ये सबसे कठोर तपस्या है जिसे उग्र तपस्या कहा जाता है। अच्छा, ये तपस्या जो है, जैसा कि हम आज देख भी रहे थे, आप आग के बीच में दोपहर में बैठी हुई थी, काफी समय तक बैठी रही, तो ये तपस्या शुरू कब से होती है और उसका पौराणिक महत्व क्या है। ये तपस्या शुरू जब होती है, जब जेठ का महीना लगता है, और जेठ के महीने में जब सूर्य अपने उग्र रूप में होता है तब ये तपस्या होती है। और पूर्व में जो ये तपस्या साधु संत जो किया करते थे, ये किसी जंगल में या किसी पहाड़ों के बीच में या किसी नदी किनारे किया करते थे। जब पहाड़ों के बीच में करते थे तो पौराणिक में कहा जाता है कि उस साधक की परमात्मा तक आवाज जल्दी पहुंचती है, क्योंकि ये शरीर देने वाला वो परमात्मा है। और इसे हमारे साधु संतों के बीच में कहा जाता है कि यह हठ विद्या है। परमात्मा से एक तरह से विनती करना कि हे प्रभु, जो आपने मुझे यह स्वरूप दिया है, तन दिया है, मन दिया है, उस सब को ले करके मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। और विश्व के कल्याण के लिए, जो विश्व में जो भी परेशानियां चल रही हैं
नगर बस्ती डेरे में जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को से सबको मुक्ति दीजिए और ये जरूरत पड़ने पर ये मेरा तन भी आप ले लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हठ योग है और हठ योग के माध्यम से ये आपने विश्व कल्याण की बात करी कि जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचने के लिए या उन समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अभी जैसे बहुत सारे और भी साधु संत साध्वी देखे जा रहे हैं, क्या ये जो अग्नि साधना है ये सिर्फ विशेष नागा साधुओं की साधना है या और भी लोग इसको करते हैं? क्या महत्व है इसका सामान्य लोगों के लिए भी? ये विशेष रूप से नागा साधु ही करते हैं ये तपस्या, और जिनको परमात्मा की शरण में जाना है ये वो साधु भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना आम लोग नहीं करते हैं। तो ये साधना आम लोग नहीं करते हैं, ये साधना विशेष रूप से नागा साधु करते हैं और ये हठ योग का एक प्रकार है। इस योग के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से कहीं ना कहीं जन कल्याण की भावना के साथ कार्य किया जाता है। इस उद्देश्य के साथ कार्य किया जाता है कि जो आने वाली समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं वो दूर हो और साथ ही साथ जन कल्याण हो। एक साध्वी हैं चंचल साध्वी, काफी ज्यादा चर्चा में है, उनके विषय में क्या कहेंगी? कंचन नाथ जी कंचन नाथ जी 17 साल की साध्वी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वो अपने विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी ये तपस्या हो रही है और जितने भी हमारे साधु संत जो कर रहे हैं ये तपस्या, वो सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये आभास है कि कुछ न कुछ विश्व में विनाश का कार्य होने वाला है। इसलिए ये साधना, ये तपस्या हर साधु हर साल करते हैं। अच्छा माता जी, चंचल नाथ अघोरी एक हैं, चंचल नाथ साध्वी, वो भी अक्सर ऐसी साधनाएं किया करते हैं, तो क्या कहना है उनके विषय में? हालांकि वो तो जूना अखाड़े से नहीं है, नागा संप्रदाय से नहीं है, फिर भी वो करती हैं, तो उनके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, साधक तो कोई भी, साधना तो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी ही करे या चंचल नाथ ना करे या कंचन नाथ ना करे। अगर साधना करने में सामर्थ्य है तो ये साधना, जिनका हृदय परमात्मा की ओर लग चुका है, वो ये साधना कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति साधना करता है, जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, तो क्या गृहस्थों के लिए भी साधना हो सकती है या नहीं? गृहस्थों के लिए साधना नहीं हो सकती है। ये साधना इतनी आसान नहीं है, ये बहुत उग्र साधना है। अगर ये बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन बाद में वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं और चलने की परिस्थिति में नहीं होते हैं, तो ये साधना मैं सभी को कहना चाहूंगी कि ये साधना गृहस्थी नहीं करें। तो ये जो साधना है, ये साधना गृहस्थ ना करें, क्योंकि ये साधना कई बार इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है।